साल 1982 की बात है। उत्तराखंड के देवप्रयाग के पास एक छोटे से गांव में जंगल किनारे एक डाक बंगला था। इस डाक बंगले को अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश सरकार में बनवाया था, जिसे आज़ादी के बाद सरकार ने एक गेस्ट हाउस के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया था। लेकिन गांव वालों का कहना था कि इस गेस्ट हाउस में एक चुड़ैल का वास है और इसीलिए यहाँ पे अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। नमस्कार, मैं हूँ पीयूष सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल रात का रहस्य में। राजेश नाम का एक सरकारी इंजीनियर, जिसका तबादला हाल फिलहाल में ही इस इलाके में हुआ था और डिपार्टमेंट द्वारा जब तक कोई स्थायी कमरा नहीं मिल जाता तब तक इसी गेस्ट हाउस में रुकने के लिए कहा गया था। उससे पहले भी इस गेस्ट हाउस में बहुत लोग रुके थे और सबके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं ज़रूर हुई थी। राजेश ने अपना सारा सामान सेटल किया और रात के करीब 9:30 बजे खाना खाकर वो अपने कमरे में चला गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बाहर चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। वो कमरे में खिड़की के पास बैठकर अपना कुछ पेपर वर्क करने लगा। तभी खिड़की के बाहर झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। उसे लगा कि शायद कोई जानवर होगा और वो उसे इग्नोर करके फिर अपने काम में लग गया। लगभग रात के 10 बजे कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। राजेश को एक पल के लिए लगा कि शायद ये हवा के चलते हो रहा होगा, लेकिन जब कमरा बार बार कोई बाहर से खटखटा रहा था, तब उसने उठकर जाकर देखने का फैसला किया। वो बाहर गया और कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था और बाहर बरामदे में गीले पैरों के निशान थे जो आकर उस दरवाजे पे खत्म हो रहे थे। वो डरते हुए तुरंत कमरे का दरवाजा बंद किया और आकर अपने बेड पे बैठ गया। वो सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे अब नींद नहीं आ रही थी। तभी उस कमरे के कोने से अचानक किसी के रोने की आवाज आई। वो डर कर बैठा और टॉर्च चलाकर देखा तो उस कोने में कोई नहीं था और रोने की आवाज भी बंद हो गई। अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कोई है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई। अब वो वहां से भाग भी नहीं सकता था। वो डर के बैठा रहा और बैठे बैठे सुबह के 4 बज चुके थे। 4 बजे के करीब उस कमरे की खिड़की अचानक तेज हवा के साथ खुल गई और वो खिड़की के पास जाकर देखा तो बाहर झाड़ियों में एक औरत बैठ के रो रही थी। अब राजेश को मानो काटो तो खून नहीं। वो जल्दी से अपना सामान समेटकर कमरे से भागा और गांव की ओर दौड़ पड़ा। गांव पहुंचकर जब गांव वालों को उसने सारी घटनाएं बताई तो गांव वालों ने बताया कि ये मीरा की आत्मा है और वो तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगी। वहाँ के बारे में बताया जाता है कि वहाँ एक रॉबर्ट विल्सन नाम का अंग्रेज ऑफिसर आकर हमेशा रुकता था। उसने गांव के ही एक मीरा नाम की लड़की को काम के लिए बुलाया था। मीरा बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन रॉबर्ट विल्सन ने मीरा के साथ दुर्व्यवहार किया और जब मीरा ने इस बात का विरोध किया तो उसने बहुत बुरी तरह से उसे पीटा। इस बात से मीरा को इतनी चोट लगी कि वो अपनी इज्जत और दर्द से हार कर वहीं पे फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। और तब से मीरा की आत्मा उसी डाक बंगला के गलियारों में भटकते रहती है। उस डाक बंगला से अक्सर रोने और चीखने की आवाज़ें आती हैं। गांव वाले उस डाक बंगला के पास भी जाने से डरते हैं। उस घटना के बाद से राजेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और दोबारा कभी वो उस इलाके में नहीं गया। तो मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।